शोहर 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा था तो बीवी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ, अकेली क्या करोगी घर में। तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। माँ के घर पहुँचे। माँ के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ बाप सहन में बैठे खाना खा रहे थे। उसने हैरत से पूछा, अब्बा जान, आप तो अचार चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, आज क्यों? अब्बा जान नवाला लेते हुए बोले, बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए। उसने बाप की आंखों में बेबसी भांप ली थी। इतने में भाभी भी सहन में आई और मिलते हुए पूछने लगी, रहने आई हो? वो खुशी से बोलती है, जी भाभी, ये 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं, मुझे यहाँ छोड़ दिया। भाभी ये सुनकर मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहने लगी, बैठो, तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो अपने माँ बाप के बर्तन समेट कर कहती है कि भाभी की हेल्प कर देती हूँ, भाई से भी मिल लूँगी। वो बर्तन किचन में रखती है और भाई के कमरे की दस्तक देने ही लगती है कि अंदर से भाई और भाभी की बातों की आवाज़ बाहर सुनाई देने लगती है। तुम्हारी बहनों की शादी तो कर दी है, लेकिन माँ बाप की चौखट ना छोड़ी। जब जिसका दिल करता है मुंह उठाकर चली आती है। इतने में भाई की आवाज़ आती है, तेरा क्या खाती हैं? यहाँ नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी? भाभी बोली, बस मुझसे नहीं होती, तुम्हारे ख़ानदान की खिदमत, माँ बाप को खाना दे देती हूँ, यही एहसान समझो। इसका जिस्म जैसे वहीं सुन हो गया और आवाज़ हलक में दब गई। वो उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर फ़ोन पर फर्जी बात करती हुई बाहर निकली। अच्छा अम्मी, आप लोग आए हैं गांव से? पहले बता देते तो मैं अम्मी की तरफ आती ही नहीं। चलें, आप परेशान ना हो, मैं अभी वापस आ रही हूँ। आप ऐसा करें, तब तक पड़ोसी के घर बैठें, मैं थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। इसके वालिद और वालदा हैरान होते हुए कहने लगे, बेटा ये क्या बात हुई? तो वो बोली, अब्बा जान, गांव से उनकी अम्मी आई है, उनको कैसे छोड़ दूं? फिर आऊंगी इंशाल्लाह, अभी इजाज़त दें। वो अपने आंसुओं को हलक में उतारते हुए माँ बाप से मिलती है और अपने बाबुल का घर फलांग आती है। वापसी पर एक एक कदम एक एक मन का महसूस होता है। बेशक मेके माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी इनके होते हुए भी वो बेबस होते हैं। फिर रात खाने में उसे नमक बहुत ज़्यादा लग रहा था, जबकि वो नमक उसके हलक में उतरते आंसुओं का था।